उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद से सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है कि इंडिया में गद्दारी किसने की, यानी इंडिया गठबंधन में गद्दारी किसने की। इसे लेकर अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है और न मिलेगा, लेकिन कई नामों की चर्चा चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग किसने की। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका और आखिर विपक्षी गठबंधन इंडिया के किन दलों के सांसदों ने सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ मतदान किया। लेकिन सियासी गलियारों में 8 सांसदों के नाम की चर्चा हो रही है। इनमें आम आदमी पार्टी के 3, आरजेडी के 2 और उद्धव गुट के 2 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की जेएमएम से भी एक सांसद के क्रॉस वोटिंग का दावा किया जा रहा है। दरअसल सदन में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन हासिल है और वाईएसआरसीपी के 11 सांसद भी राधाकृष्णन को वोट करने की बात कह चुके थे। साथ ही कुछ छोटे दलों ने भी उनका समर्थन किया था। अब सीपी राधाकृष्णन को जीत के लिए 377 मतों की जरूरत थी और उम्मीद की जा रही थी कि अंतिम नतीजों में उन्हें करीब करीब 440 के आसपास वोट मिल सकते हैं। नतीजे आए तो एनडीए उम्मीदवार के खाते में 452 वोट थे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना था कि विपक्ष के 315 सांसद वोट देने पहुंचे थे। रेड्डी को 300 वोट मिले, जबकि 15 वोट अवैध करार दे दिए गए। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर गलत वोट डाले और कम से कम अन्य 15 ने राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया। कि हमारे विपक्ष के बहुत सारे सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सबको भरोसा है, सबको विश्वास है और इसी विश्वास के कारण हम ये ऐतिहासिक जीत हासिल कर पाए। रिपोर्ट के अनुसार वोटिंग प्रक्रिया में शामिल रहे एक बीजेपी नेता ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा राजस्थान के भी कुछ विपक्षी सांसदों ने राधाकृष्णन के लिए मतदान किया था। खास बात यह है कि वो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के ही राज्यपाल रह चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बीजेपी नेतृत्व ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राधाकृष्णन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता ने संकेत दिए हैं कि अधिकांश दरार कांग्रेस में ही थी। उन्होंने कहा कि डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल एकजुट रहे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भी विपक्ष के कुछ नेता और आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र फ्रंट के कुछ सदस्यों पर संदेह जता रहे हैं। वहीं कुछ नेता शिवसेना यूबीटी राजस्थान के एक सांसद की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना ने इन दावों से फिलहाल इनकार किया है। देखिए, क्रॉस वोटिंग की बात कौन कर रहा है? ये एनडीए के कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे जितने वोट थे वो आंकड़ा हमारे पास आया है। हमको 300 वोट मिले, 300, और 15 वोट इनवैलिड जो हुए हैं, 15 इनवैलिड वोट इंडिया ग्रुप के। वो 15 वोट में सुदर्शन रेड्डी जी के सामने ही आंकड़ा लिखा है एक, फिर भी कुछ कारणों से उस मतों को अवैध ठहराया गया। तो हमारा 315 का आंकड़ा तो होता है, तो कहाँ हमारे वोट टूट गए? बात ऐसी है भाई, बीजेडी ने आपको वोट नहीं दिया, हर बार आपके साथ पार्लियामेंट में खड़े रहती थी। आपको अकाली दल ने वोट नहीं दिया, आपको केसीआर की पार्टी ने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपको? ये तो आपके साथ हमेशा पार्लियामेंट में खड़े रहते थे, हर बिल पर, हर चर्चा पर, हर मतदान पर। लेकिन इस बार ये लोग तटस्थ रहे, ये भी एक बड़ी बात है। खरीदा होगा ना, उसको पूछो ना धन्यवाद क्यों दे रहे। उन्होंने तो कहा था अपने आत्मा को पूछकर वोटिंग करो। तो आत्मा को पूछ कर किए कि खरीद कर किए, वो भी तो एक बार बता डालो। ये छोड़ो यार, बात ऐसी है। ये सवाल आप लोग पूछते हो तो मेरा सवाल ऐसे 15 क्यों? 15 जो जिन्होंने इनवैलिड वोट हुए, गवार लोग है क्या सांसद? तो जानबूझकर 15 किया होगा ना उल्टा सीधा, तो कैसे इनवैलिड होते? बात कैसे हुई है वोट? वो भी तो देखो ज्यादा सीरियस है, मुझे तो वो ज्यादा सीरियस लगता है। ये भी है। तो ये सारी जो बीज है ना, ये जो बीज बोया है गद्दारी का, उन्होंने बोया है ना बीजेपी ने। खरीदना, सरकारें गिरा देना, क्या करते हैं? कौन सी नीति अपनाते? डराते। वो सारे गुलाम बैठे हुए, ईडी एक गुलाम है, विजिलेंस सीवीसी है, सब लोग उसी का काम में रहते हैं ना। सीबीआई वरी इसी यही काम करते हैं, उनके इशारे पे वो तय करेंगे कल किसके घर पे जाने। तो उन्होंने इशारा दे दिया, चले ये धंधा है उसको, उसी धंधे पे किसी को ब्लैकमेल किया, उससे क्या। लेकिन ये एक सवाल क्यों नहीं पूछते हो आप? भाई पिछली बार
धनखड़ साहब को 528 वोट मिले, इस बार 452 मिले, तो वो भी तो पूछो। कल जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट की पोलिंग हुई है और कहा गया है कि कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है, कैसे? अब क्रॉस वोटिंग किस पार्टी ने किया है, किस पार्टी के लोगों ने किया है, उसकी जांच करके पार्टी के लोग कार्रवाई करें। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई। एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो लीडर है ये विषय उन लोगों का है। सीपी राधाकृष्णन जी को, भारत के नए उपसभापति को मैं विनम्रता पूर्वक जीत पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और सभापति भी हैं तो संसद चलाने में राज्यसभा सहयोग का वचन भी देता हूँ। जहाँ तक सवाल है चुनाव परिणामों का, पिछली बार 26% वोट मिला था विपक्ष को, अब की वो बढ़ के 40% यानी 1.5 से ज्यादा हो गया। मोदी जी के दरवाजे पे खतरे की घंटी बज रही है, विपक्षी एकता एक हुई। अब आप खुद ही कबूल रहे कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो अगर आपने कराई है तो गलत किया है, पर मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कई दल हैं, सब समीक्षा करेंगे, फिर मैं इस पे अधिकृत रूप से अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। सीपी राधाकृष्णन साहब को शुभकामनाएं। ईश्वर से यही कामना करूंगा कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। चूंकि जो पहले उपराष्ट्रपति जी के साथ हुआ है वो उनके साथ नहीं हो, और जो जीत का आंकड़ा सामने आया है उससे हम ये कह सकते हैं जो एनडीए के लोग दावा कर रहे थे कि क्रॉस वोटिंग हुई है, हो रही है हमारे पक्ष में, वो हुआ है। और इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि वोट चोरी का जो आरोप उन पर लगता है वो अब वोट की डकैती में बदल गया है, क्योंकि जब आप खुद से पहले कह रहे हैं कि हम इतने क्रॉस वोटिंग करा लिए हैं और वो होता दिखाई दे रहा है, और आज हमने देखा महिला पुरुष जो भी लोग वोट कर रहे थे उनका फोटो आ रहा था सामने। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि महिलाओं का फोटो आने से बड़ा अनर्गल हो जाएगा, उनकी निजता का हनन होगा। अब निजता का हनन नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री जी के सामने सभी चुनाव के अधिकारी खड़े मिले तो ऐसा लगा कि नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने अपनी बात को सच किया है। उन्होंने कहा था कि क्रॉस वोटिंग हुई है और वो सामने दिखाई दे रहा है।